रचना तो कर रखी परम पिताक ना हाँ जो कुनी एक तेज पुंज छु पर अनुकूल मतलब कबतल बीच में ऐसा नहीं हूँ हाँ तो मैं जो ये मैं तन्या में कर रखा हूँ इमिले मैं जो पात्र धर रखी उमें पौन छु पौन मतलब हाउ हाउ जो छु कुनी पूरे ब्रह्मांड में लिबे तले पाताल जले मतलब वो प्रभाव रू मतलब जब हाउ अच्छी हो तो सब चीज छु ना हाँ जी 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 तो मैं वही धर रखो तो मैं शुरू में वो परिचय सूत्रधार रूप में कर रखो जी तो सूत्रधार मतलब पहली पार्श्व बटी ये मतलब एक ही जो मैं लिखना को छु अंदाज छु ना कुछ कुछ नाटकीय ले छु यो अच्छा 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 तो उमें सूत्रधार पार्श्व बटी पौनक आवाज छु अकुलाहट ये मैं अनभिज्ञ हूँ स्वयं से अनंत काल से उलझा मैं अभिज्ञ अनभिज्ञ स्वयं से वाह अकुलाहट ये मैं अनभिज्ञ हूँ स्वयं से अनंत काल से उलझा मैं अभिज्ञ अनभिज्ञ स्वयं से क्यों दिशाएं म्लान है क्यों दिशाएं म्लान है क्यों धरा गगन क्लांत है अभिज्ञ हूँ पुराणों से शोषक सहारक नीति पालकों से नीतियां मर्यादाएं उद्भ्रांत है दिग्भ्रमित जब नर हुआ सुपथ मानवी ने दर्शाया भुवनों में वही कर्मशीला जननी सखी अहिल्य खाना मतलब पत्नी या भार्य से मतलब इसका फिर क्यों आहत विवल क्यों आशंकित सर्वश्रेष्ठ विजन में क्यों पुरुष पौरुष अजय क्यों नारी वीरांगना दुर्बल विश्व दिगन में तो फिर सूत्रधार अपन आगे परिचय दूं हे अनंत की दीप्त रश्मियों अनंत तक प्रदीप्त तुम उपेक्षित शोषित किंतु सर्व शिरोमणि अजात तुम मैं सूत्रधार पौन तलातल पाताल ब्रह्मांड नभो स्थित निरंतर प्रवाहित सांस सांस में अवस्थित अभिज्ञ प्रसंग घटनाओं से किंतु अदृश्य टटोलता हूँ मैं प्रश्न रचनाओं में आज भी अधिष्ठ आह्वान तुम्हारा हे शक्तियों आमंत्रण तुम्हें प्रश्नों के अंबार धरा पर शोषण आर्थ चित्कार स्वार्थ पीठ पर बैठा वैभव फलित विषमता व्यभिचार मैं मरुत 49 इसको ने की जो यो जो हाउ जो छु 49 मतलब 49 तो मैं मरुत 49 श्वास श्वास मेरा आवास जल थल ब्रह्मांड में व्यवहित दिन रात कभी मैं नहीं विचलित किंतु अद्य टूटता मौन भाव अनुभाव स्खलित तो यो तो ये हवक चुचु परिचय थी अब यो भ्रमण निरंतर शाखा प्रशाखा मतलब हाव के कई लेयर छे ना भ्रमण निरंतर शाखा प्रशाखा डोलता हूँ त्रिभुवन में सबसे मैं संबद्ध हूँ सभी का सूत्रधार सूत सूत आबद्ध मैं मरुत 49 साक्ष्य खग मृग प्राणी जीव जीवन प्रकृति सभी मेरे ऋणी मैं हूँ पौन देखे चले आज संस्कृति में घटित रचना है कैसी किसकी कौन व्यथित सुखी कौन मैं शब्द खोजता हूँ शब्दों के निरंजन शब्द वन है समाहित पर्व जिसमें प्रथम शब्द आमंत्रण मैं ययावर चला लक्ष्य कुछ नव चिंतन का देखें कुछ नव्य नवल ब्रह्मांड में तो ये तो हाउ जो छू ये मतलब अपना मतलब डोलते डोलते यो अपन मन मने अपन करनो की परिचय सब बेल ये में पर्व धरा के जैसे शब्द पर्व छू संस्कृति स्मृति पर्व छू और चिंतन पर्व और विज्ञान पर्व तो यो सब लिबेर में यो मंदोदरी में तन्या की रचना कर रखी तो उसी मतलब आज कैसी हलचल नव निलय में व्याकुलता प्रतिवाद स्वर आरोहित वलय में जान सकता हूँ मैं क्यों व्यतीत सब धरा से पृथक जीवात्मा नववासी है सब मैं जो जैसे मंदोदरी हैगे और सीता हैगे कुंती हैगे इन सब ने एक जीवात्मा के मैं जिस कल्पना कर रखी कि वो आइले ब्रह्मांड में निलय में हमर अवस्थित छन तो उन्होंने थे मतलब अब सरसराट जो हाउस कौन जो सुनो तो विचित्र कोलाहल हराते बोल चिंतन संवाद में मैं चिंतन संवाद में जो अपन वर्णन करती तो एक एक लाइन उपयोग त्रेता के सिय राम निज व्याकुलता विकलता वन गमन से व्यापी व्यथा आक्षेपों पर भाव शब्द आतुर निराला हृदय निराला दृश्य स्वीकारोक्ति अद्भुत फलक
नियति का क्रम, वचन राजवंशों के वनगमन परिस्थितियां, सीता हरण, अग्नि परीक्षा, आक्षेप, यदि उस कालखंड तक ही रहता सीमित, सीता परित्याग की बात नहीं कुलबुलाते प्रश्न, न रहते शेष विवाद। दिगंत व्यापी अमर्ष का स्वर था विमर्श, कुंती विमर्श की बात है ये। दिगंत व्यापी अमर्ष का स्वर था विमर्श, युग धर्म आरंभ से ही भ्रष्टा, आज भी वही अतृप्त निष्कर्ष। तो फिर इनमें आप शब्द है जानी, जो शब्दों के लिए आह्वान कर रहा, मतलब क्योंकि शब्दों से ही हमारे कृतियां बनती है, शब्दों से हमारे दुनिया की पूरी वो शब्द से चलती है। जैसे उसमें हलंत में है कि ब्रह्मांड का वो शब्द है, तो मैं शब्द हूँ, मुझ में समाया विश्व, मैं अजन्मा जन्मा भी हूँ, मुझसे वैश्विक कृतित्व। मैं प्रश्न, अर्थ भी, उत्तर भी, निरर्थक सार्थक भी मैं, नहीं तो कुछ भी नहीं, मैं सर्वर्थ और सार्थ। ये शब्द का एक वो है। निश्चित उद्गम श्रीमुख, पीड़ा संकट प्रतिवाद, सुख अवसाद मुझको जगाते। सदियों की पीड़ा या क्रीड़ा क्षण पल आज की, शब्द शब्द अभिव्यक्तियां परिस्थितियां बांचती, आज भी कुलबुलाते हैं शब्द, कल भी तो यही था शब्द। कालखंड युग युगाब्दों में कब शांत सरल सहज हाहाकार हहराते पल, तरुणावस्था हो या हर्षपल, छल प्रपंच हिंसा आतताई प्रबल, सबके लिए है शब्द बोलते सब। शब्द समूह शांत क्लांत भी, कभी सांत्वना अवसाद, सुख के सगल भी, रंजन कभी अतिरंजना, पाप और पुण्य भी सबल। शब्द प्रयोग मानव दानव देवों ने निज हितार्थ और मुझे काल में रहना था न रहा। शब्द ब्रह्म भी अनेकार्ती है, नदी नाद प्रकृति की हर धात में, कल कल रल कर मैं परमार्थी, चक्र शब्द निरंतरता, क्रमशः सर्वार्थ एकार्थी। मेरा प्रयोग योग मेरे रस देते इतिहास पुराण, वेद ऋचाएं या यज्ञानुष्ठान, युद्ध किंचित या राजविलास, वैश्विक स्थलवाणी, अवसर पर मेरा पान। शब्द अंतरिक्ष, शब्द अतल सुतल तलातल पाताल, शब्द वायु, शब्द जल, अग्नि अवनि अंबर शब्द, कण कण में मैं, वर्षा की बूंद, अकाल में भी मैं हूँ। हे पौन, वसुंधरा पर शब्द वर्णन अभिशेष है, अभिलाषा शब्द रचना मानवी रचे, स्वयं प्रकट हो जीवात्मा, शब्द थामे खड़ी वर्षों से विदे, चिंतन पूर्व भान, शब्द अभिव्यक्ति पीड़ा, पुनः अभिव्यक्ति चाहती अशरीरा। जो जतुल्यवान हमारा अशीरा जीवात्मा है उनके लिए है। चिंतन विमर्श से उभर रहे जो प्रश्न संकेत, शोषण हिंसा प्रताड़ना सूलों से आज भी नारी त्रस्त। तो यो हमारे शब्द जो अपन शब्द अपन वर्णन कर रखो, तब फिर पौन कुनी क्लांत है युगों से वह जन्म और जन्मों की व्यथा, आज पुनः कह लेने दो मानवी को निज कथा। उस संयमी धीरा को देखा था उस काल ने, किंतु प्रसिद्धि अलिखित उसके भाल में, शायद शब्द कम थे या कम कर दिए गए, मात्र उसकी उपस्थिति के शब्द लिखे गए। तो जाने मतलब मंतरी बार में लिख रखो ना, तो कहीं एक लाइन में लिख रखो नीति बुझावा, कहीं लिख रखो रावण के मतलब अपन बाबा लीजिए अपन का रावण का सौंपदेश टाइप लिख रहा हो, मतलब ज्यादा मंतरी बार में कहीं पूरे कोई 2 पेज में नहीं आ रहा, कहीं एक लाइन में आ रहा। वर्णन है उसका बिखरा हुआ, किंतु तेज अब भी निखरा हुआ, वह सतीत्व की परिभाषा, उस युग को जीना था जिया। अन्वेषिका नीतिज्ञा दृढ़ प्रतिज्ञ मनोज्ञा, जन प्रकृति प्रवृत्ति विज्ञ, आज नहीं युगों से क्रांत, आलोड़ित ही सागर अरसों से आक्रांत। मुखर हो शब्द कह लेने दो, विमर्श चिंतन की मानिंद मैं तन्या को शब्द गूंथ लेने दो। अब यहाँ भी मैं तन्या शुरू है जला मैंने। तो पंचकन्या महासती सुशोभित धरा, भारत भूमि पर अवतरित धर्म परायण पतिव्रता, सशक्त सर्वगुणायुक्त रूप संपन्ना, सुशिक्षिता कलायुक्ता सुकीर्ति लावण्या किंतु उपेक्षिता। हा संप्रभुता पौरुषत्व की नारी यथा मात्र विक्षलता। मन अशांत है बारंबार मुखर हो उठते प्रश्न, पंचकन्या महासतियों में मंदोदरी भी रही व्यथित त्रस्त। सर्व साधन युक्त पट्ट महिषी विपन्न,
नहीं तिरोहित कभी व्यवहार संवेदना अविच्छिन्न। तो फिर शब्द चिंतन, फिर शब्द है जहाँ शब्द का एक पात्र मान रखो ना, तो शब्द चिंतन है जहाँ वो दूर बैठी चिंतना में खोजती है आज भी निज निज अस्तित्व, जो गुणों पूर्व की अनुपम कृतित्व निभाती रही परिस्थितियों में अमर्यादित कृतित्व। कालखंड क्रमशः व्यतीत अद्यपति प्रतीक्षारत मुमुक्षु, कालखंड मध्य त्रेता मनीषा आज भी बुभुक्षु, भटकती है वह पल पल उस न्याय हेतु, अप्राप्य उसे निज जीवन काल में। उलझी व्यवस्था मर्यादा जाल, अनंत प्रश्न साथ समय दृष्टि स्थितियां, जन्म और जन्मों की घटित परिस्थितियां, परिघटनाओं मिथ्या प्रपंच विवंडनाओं से संतस्त सृष्टि, सोच रही है मानवी अशरीरी गात, खिलखिलाएगी कब ललनाए धरा पर, मिलेगा कब उन्हें रश्मियों का साथ। पंचकन्या महारत ने महापातक नाशनम, यह घोष सशक्त किंतु अशक्त आजन्म। थी विवाहित पंचकन्या भार्या माता भगनी तनिया, अवतार महायोद्धा जननी सदा उपेक्षिता। महारत्ना महापातक विनाशक कालखंड उपेक्षिता, धर्म पारायण नीतिज्ञा निज परिवार समाज राज्य इसीता। रण में घर में आश्रमों में महल में वन वन में, उद्देश्य पूर्ण तक रही साथ सही करील कुंजन में, किंतु हाँ विज्ञता समाज बिना स्त्री नहीं संपूर्ण कोई काज, तथापि छली गई शोषित असहाय, किंतु मुख से नहीं निश्रित हाय। स्वराभास, किससे कहूं व्यथा सुनाऊं किसे मैं निज कथा, अशरीरी हूँ किंतु हृदय में क्षण क्षण हर क्षय में बुलबुलाती तीस सदा, क्रंदन हाहाकार अति छटपटाती विदेह में, शांत होगा कदाचित मेरा अस्तित्व कोलाहल। वर्षों भटकी भटक रही आज भी मैं जीवात्मा अज्ञे, फिर पौन कुनी व्यतीत तुम कौन, तोड़ता हूं मैं मौन, हर सकूं पीड़ा तुम्हारी बनूं औसत पौन। पौन से मतलब यहाँ पे प्राण से है। फिर स्वराभास है निरंजन निर्जन में रंजन, मैं पौन क्या कहूं मैं, थी सबला अबला रही परिस्थितियां से निर्मित कन्या हूं मैं। अमूर्त चिंतन विधि की रचना अभिनय दायित्व मिला था, यह लीला विधान उल्लेख निभाना था मुझे निभा। फिर कौन कुनी यदि स्मृति मेरी पुष्ट है तो तुम मैं तन्या पंचकन्या महारत्ना, परिचित विश्व तुमसे तुम महापातक विनाशक, तुम चिर कुमारी कन्या आहा पूर्वाभास, तुम स्मृति में थी हे मानवी तुम त्रेतामही। फिर स्वराभास में मतलब उनमें जीवात्मा पहले एकदम से सामने उन जो कौन दगड़ों का वार्तालाप चल रहे, कौन तुमसे क्या कहूं मैं, मौन तुम साक्ष्य भी हर कोई देखता सहता था राक्षसी प्रचंड आतप, क्षण क्षण अहोरात्र प्रवाह तुम्हारा हे सकेती, तथापि मूक तुम निशब्द व्यवृति। इससे कहूं निज व्यथा युगाप्तों ने सुना देखा पढ़ा, श्रुति सम्मत वही सच माना। मैं सती चिरकन्या पट्टमहिषी तपस्विनी श्राप वरदानों के हिंडोले जूझती रही, आओ बैठो निकट कुछ पल सुनाऊं तुम्हें मैं निज कथा, जीवन पग पग पर रोपी गई दारुण व्यथा। कौन हे पंचकन्या महासती ढूंढती अपना अस्तित्व, जड़ चेतना गति सुसुप्ता अवस्था जगी यथा, देखा वो मानो स्वप्न विभत्स। स्वराभासु कुछ अपवाद विवाद कुछ इच्छाएं अतृप्त, कुछ प्रश्न चित्त की लगी, कुछ रोम रोम कुलबुला गई, साथ साथ ही चली चलती रही अविज्ञ। वह दृश्य परिदृश्य धरा पर, किंतु सूक्ष्म अभ्यंतर मेरे भावानुभाव अब भी है, पूछना चाहती हूँ क्यों रही मैं उपेक्षिता। उस काल में राजनीति धर्म कला में मुझसे नहीं कोई नीतिज्ञ, मतलब मंदोदरी नीतिज्ञ थी करके वो सुना और पढ़ा भी था, परिकल्पना व्याप्ति में रिक्त हस्त मानव प्राकट्य नहीं अवनी पर, लौटता भी नहीं रीता कभी भुवन से। धर्मवाणी अहो जो साथ लाया साथ ले जाएगा, अर्जित किया जो भी वह भी साथ जाएगा। संग्रह का अदृश्य व्यवहार जन्म जन्मांतर व्यापार, संचित कर्म स्मृति जागृति आवागमनीय पारावार, जाग रही है पौन स्मृतियां जन्म पूर्व पूर्व जन्म की भी संचित संस्कारों की संस्कृतियां।
मैंने विधि विधान संघर्ष परिस्थितियों को स्वीकारा, चिंतित हूँ न जाने कब तक होगा स्वीकारना। हे पौन, तुम भिज्ञ होंगे, जन्म जन्मों का हम सबका सभी से नाता, युगों की रीत क्रमशः सभी को निभाना। गल्प कथाएं और आदर्श अनेक स्थापित बनते बिखरते हैं, हर काल की न्यारी गति, लोग मिलते बिछुड़ते हैं। विस्मित कब कौन कहाँ किस जन्म में साथी, जीवन संघर्ष निरंतर यथा प्रभंजन दीप बाती। जड़ चेतना अवचेतना ईश निर्देशन बिना असंभव सदा। फिर कौन पुनी, जीवात्मा तुम भली निरंजन, प्रकट हो स्वयं सिद्धा, जगत को परिचय दो तुम निष्णात सिद्धा। आओ मुखर हो प्रतिवाद, प्रश्न जो भी हो कहो, क्रिया चेतना ईश्वरी संयोग, हर क्रिया में विज्ञान योग, परमाणुओं में सूक्ष्म क्रिया अणु परमाणु, घुमा रहा विधाता आत्मा प्रकृति संयोग। जड़ चेतना मुस्कान प्रभु सहयोग, हे मानवी तुम सहज कहो, विज्ञान संज्ञान स्मृति संधान कर, करो जीवन घटित घटना बखान। फिर यहाँ पर समय का प्रवेश है। हो रही सर्जना मिट रही वर्जना, विस्मित है जो जन्म आज होगी अर्चना। जागृति वह पल होगा आत्मवान, रितंबरा प्रतिभा संपन्न, विस्मित हुए जन्म जन्मों का वो संज्ञान। स्मृति जागृत सुनो ब्रह्मनाथ, ओंकार प्रतिध्वनि, होगा मार्ग प्रशस्त, खुलेंगे स्मृति के द्वार। शब्द प्रकट बहुभांति, शब्द अभिव्यक्ति प्रापण आनंद उपर्जित। ब्रह्म शब्द ब्रह्म है, मानव शब्द मानव है। शब्द प्रकट अप्रकट शब्द, भावानुबंध काव्य सृजन कर्मरत। ब्रह्मानंद सहोदर शब्द, सहज मान्य अमान्य ओंकार प्रतिबद्ध। आओ देवी तुम्हें अधिकार, श्रुति पुराणों लेख कथा अंबार, तुम प्रकट हो श्रवण हेतु हम तैयार। फिर समय पूर्ण मध्य हमारे प्रकट, नीतिज्ञा मनोज्ञा नारी, चिर परिचित त्रेता की कृशोदरी मंदोदरी। आज उनकी कथा उन्हीं से सुनेंगे, बात उन पलों की होगी जिसे मानवी ने जिया। फिर मंदोदरी का यहाँ पे प्रकट है, क्या सच में उन क्षणों की बात होगी, अधिकारिणी थी किंतु अनधिकारिणी सी रही। क्या बात अधिकारों की भी होगी, आजीवन कसमसाते रहे सुख दुख आशा निराशा भी, किंतु मैं स्त्री संयत रही। जीवन की अविस्मृत क्षण, मैं पति पारायण निश्चल, इच्छा नहीं थी शेष कुछ अलग पाने की, तथापि जीवन जिया जर्जर। धरा और आकाश मध्य तरण विचरण मेरा वर्षों यात्री, अनंत क्षणों के बाद मैं यहाँ, वही द्वंद प्रश्न भी वही, अपराध भी वही, आश्चर्य प्रभु स्त्री आज भी वहीं खड़ी। अनुभव प्रशिक्षण पल पल शिक्षण, मनुष्य शत्रु और विनाशक अन्य नहीं वह स्वयं है। अनुभव प्रशिक्षण पल पल शिक्षण, मनुष्य शत्रु और विनाशक अन्य नहीं वह स्वयं है। शायद जन्मों पूर्व महत्वाकांक्षाएं मेरी, इच्छा अंधाकांक्षा अति मुझी पर भारी पड़ी, नहीं चेत सकी न अनुभूति, हाँ अभिनय पात्र सी जीती गई। आपका आदेश आरंभ शब्द चर्चा, इंगित करो कहो शब्द है कहाँ, मेरी अभिलाषा उस शब्द प्रापण की है जिसमें विरासते पर भ्रम। तो ये इस तरह मैं लंबी कथा आई पढ़ूं आगे। बहुत सुंदर दीदी। वाह दीदी, आनंद आ गया। मतलब क्या कहें, बहुत अच्छा बन रहा है। बहुत ही और बहुत अप्रतिम अद्वितीय, जितनी भी मतलब शब्द संयोजन और वो खंड काव्य का पूरा मूर्त रूप, बहुत सुंदर दीदी, बहुत बधाई आपको। दीदी इसका शीर्षक क्या रखेंगी? शीर्षक बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद। इसका शीर्षक क्या रखेंगी दीदी? मैतन्या। अच्छा मैतन्या, ये खंड काव्य होगा? खंड काव्य है, लेकिन इसमें अभी जिनको दिखाया था मैंने, उन लोगों को लगा कि इसमें तुमने बहुत सारे वो युग के वो पात्र जोड़ रखे हैं, तो ये खंड काव्य से थोड़ा खंड काव्य महाकाव्य के बीच की चीज बन रही है। अब वो जो बीच की के बनूनी जाए। अच्छा चलो, बहुत शुभकामनाएं।
बहुत बढ़िया, बहुत मैं तो खंड काव्य की धुरी चल ली। चलो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जय हो आपकी, बहुत ही सुंदर। आपकी लेखनी को नमन है। जय हो। बहुत